दोस्तों, आज के समय में दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और विश्व युद्ध का ये खतरा एशिया के दो बहुत ही छोटे देशों की वजह से मंडरा रहा है। इन दोनों की ये आपसी जंग अब इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। ये दोनों देश हैं आर्मेनिया और अजरबैजान। दरअसल धर्म के आधार पर बटे ये दोनों जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं और इनकी इस लड़ाई में दुनिया के ताकतवर देश भी आ चुके हैं। आर्मेनिया की तरफ से जहां रूस और फ्रांस खड़े हैं, तो वहीं अजरबैजान की तरफ से तुर्की और पाकिस्तान ने मोर्चा संभाला हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इन दोनों देशों के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मेनिया के बारे में। दोस्तों, आर्मेनिया 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन उससे अलग होने के बाद ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने खुद को ईसाई देश के नाम से मान्यता दी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि दुनिया का पहला चर्च इसी देश में बना था। ये एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ के नज़ारे आप लोगों के मन को मोह लेंगे। आर्मेनिया का आधिकारिक नाम आर्मेनिया गणराज्य है। इसके पड़ोसियों में उत्तर में जॉर्जिया, पूर्व में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और पश्चिम में तुर्की है। आर्मेनिया में ही दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप डबल ट्रैक केबल कार है। यहाँ शतरंज के खेल को इतना पसंद किया जाता है कि यहाँ हर कोई इसे खेलना जानता है। इस खेल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के स्कूलों में भी बच्चों को शतरंज का कोर्स पढ़ाया जाता है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। कहा जाता है कि ये रोम के बसने से 29 साल पहले निर्मित हुआ था। माना जाता है आर्मेनिया की लड़कियां पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत होती हैं। इसके लिए एक सर्वे भी हुआ था जिसमें ये साबित भी हो चुका है। आर्मेनिया एक विकसित देश है, लेकिन करेंसी की बात की जाए तो यहाँ के रुपए की कीमत भारत से कम है। आर्मेनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं। आर्मेनिया का अपने पड़ोसी अजरबैजान से विवाद चलता रहता है, लेकिन इस बार की विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों देशों के बीच जंग की हालात है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान यूरोप और एशिया के बीच बसा एक छोटा सा बेहद खूबसूरत देश है। 96% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस देश में घूमने के लिए बागू और हैदर अलियेव सेंटर जैसी कई शानदार जगह हैं। करीब 1 करोड़ की आबादी वाला ये देश तेजी से विकसित हो रहा है। अजरबैजान 1920 से लेकर 1990 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा, लेकिन 1990 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद ये पूरी तरीके से मुस्लिम देश बन गया और शायद इसी वजह से यहाँ के ज्यादातर लोग 1991 को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मानते हैं। अजरबैजान का तुर्की से सबसे बेहतर संबंध माना जाता है। इसके साथ ही इस देश का इजराइल के साथ भी काफी घनिष्ठ संबंध है। कहा जाता है अजरबैजान के 60% हथियार इजराइल से ही आते हैं। इस देश की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस से आता है। कहा जाता है यहाँ तेल और गैस का अकूत भंडार है। ये देश खनिज संपदा से भी भरपूर है। यहाँ सोना, चांदी और लोहा भरपूर मात्रा में मिलता है। दुनिया में ये उन चुनिंदा देशों में आता है यहाँ लड़कों से ज्यादा लड़कियों की तादाद है। आर्थिक रूप से विकसित ये देश दुबई की तर्ज पर एक शहर विकसित कर रहा है, जहाँ दुबई की तरह ही एक से एक शानदार इमारतें होंगी। पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य में बसा हुआ अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अजरबैजान के सुराखानी में एक माँ दुर्गा का 300 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ सैकड़ों साल से देवी माँ की अखंड ज्योत चल रही है। इस मंदिर में बीते कई सालों से जल रही पवित्र अग्नि के कारण इस मंदिर का नाम टेम्पल ऑफ फायर रख दिया गया है। बताया जाता है कि ईरान के पारसी लोग भी यहाँ पूजा करते थे, उन्हीं के कारण इसे आतिशगाह भी कहते हैं। उनके अनुसार ये एक पारसी मंदिर है। हालांकि इस मंदिर पर एक त्रिशूल होने के कारण पारसी विद्वानों ने इसकी जांच करके इसे एक हिंदू स्थल बताया है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच विवाद की वजह। इन दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बना है नागोर्नो काराबाख का पहाड़ी इलाका, जिसे अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा है। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। 1991 से पहले दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा थे। 1991 में सोवियत के टूटने के बाद यूक्रेन, बेलारूस, तजाकिस्तान जैसे कई देशों को आजादी मिली थी। आजादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अधिकार को लेकर विवाद चला आ रहा है। आर्मेनिया का कहना था
कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो जाति के आधार पर आर्मेनियाई हैं, लिहाजा ये हिस्सा आर्मेनिया का होना चाहिए। यही नहीं, आर्मेनिया का कहना है कि ये जमीन कभी भी सोवियत संघ का हिस्सा नहीं थी। आजादी से पहले भी ये क्षेत्र स्वतंत्र था, लिहाजा जाति के आधार पर यह क्षेत्र आर्मेनिया का होना चाहिए। जबकि अजरबैजान का कहना है कि आजादी के बाद ये हिस्सा हमें विरासत के तौर पर मिला है, लिहाजा ये हमारे हिस्से में होना चाहिए। इस क्षेत्र को लेकर 1992 से दोनों ही देशों के बीच टकराव चल रहा है। 2018 में जब अजरबैजान ने यहाँ सैन्य संख्या को बढ़ाया, उसके बाद से यहाँ तनाव काफी बढ़ गया था। एक बार यह रेफरेंडम हुआ था, उस वक्त लोगों ने कहा कि हम किसी के साथ नहीं जाना चाहते हैं और खुद स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन अजरबैजान ने इस रेफरेंडम को नहीं माना। इस छोटे से इलाके में अब तक तकरीबन 30,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं।